नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड मॉर्निंग अपडेट है। यूपीएससी में 161 पद खाली हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है 16 जून तक, और वेबसाइट है upsconline.nic.in। अधिकतम आयु जो मांगी गई है 30, 35, 38, 40, 55, ये इस तरह से है जो जिन वर्गों को आरक्षण है, जिन लोगों के लिए कुछ आयु सीमा की छूट है, उस अनुसार है ये सब। और पात्रता है, जो पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट कीपर की है, और बाकी कुछ अन्य पद भी हैं। आप डिटेल में जा कर के upsconline.nic पर चेक कर सकते हैं। पात्रता है यानी योग्यता मांगी गई है उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन का तरीका है ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों, प्रासंगिक प्रमाण पत्रों को फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि है 16 जून। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में नॉन टीचिंग के कुछ 60 पद हैं, खाली हैं, जिनकी अंतिम तिथि है 10 जून तक भरना है। वेबसाइट है curag.ac.in। और नॉन टीचिंग के ये पद हैं। आवेदन शुल्क है 1500 रुपये। आयु सीमा जो है 30 है मिनिमम, और उसके बाद जो भी है सभी के लिए आप देख लीजिएगा डिटेल में। पात्रता मांगी गई है उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस ME व MTech होना चाहिए। चयन प्रक्रिया है, इसके लिए लिखित परीक्षा होगी, ट्रेड टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू का आयोजन होगा। नियुक्ति के साथ उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं curaj.ac.in। इंडियन बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 312 पद हैं। अंतिम तिथि है 14 जून और आवेदन शुल्क है 850 रुपये हैं। वहाँ भी भर सकते हैं आप। वेबसाइट है indianbank.in। अगली न्यूज़ है, मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू होंगी भर्तियां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार सोमवार को विधानसभा में उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के खाली पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। ब्रजेश पाठक सपा के लालजी वर्मा के सवाल के जवाब में यह बात कही है। लालजी वर्मा ने जानना चाहा कि क्या प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जहां पद खाली हैं उनके शिक्षकों को PGI के समकक्ष वेतन व अन्य सुविधाएं देने पर विचार किया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हैरत है कि नर्सिंग के 4000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, लेकिन पास सिर्फ 3000 ही हो सके। रोडवेज में 3000 संविदा बस कंडक्टर भर्ती होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 3000 संविदा पर बस कंडक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के क्षेत्रीय अफसरों को मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए होगी, जिसमें महीने में कम से कम 5000 किलोमीटर बस संचालन करने वाले संविदा कंडक्टरों को ₹1.59 प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने भुगतान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ 3C प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। महीने में 22 दिन ड्यूटी करके न्यूनतम 5000 किलोमीटर बस संचालन पर 7950 रुपये वेतन के साथ 13% अंशदान EPF भी मिलेगा। परिवहन निगम के MD AK सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 3000 संविदा बस परिचालकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। स्टाफ नर्स 2017 की परीक्षा में 1025 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पदों की संख्या के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा के लिए नहीं हो सके सफल। डिटेल में न्यूज़ देखते हैं तो स्टाफ नर्स पुरुष भर्ती 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में 1025 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने सोमवार को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। न्यूनतम अर्हता मानक अंक न प्राप्त करने के कारण पदों की संख्या के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा के लिए सफल नहीं हो सके, जबकि मानक के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाने का प्रावधान है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को प्रयागराज और लखनऊ के 38 केंद्रों में आयोजित की गई थी। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों यानी प्रारंभिक और मुख्य में आयोजित की जा रही है। इससे पूर्व एक चरण की परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स के पदों का पर चयन किया जाता था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 18,058 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 10,572 परीक्षार्थी शामिल हुए। मानक के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित माना जाता है, यानी 8,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा सफलता मिलनी चाहिए थी, लेकिन 1,025 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। यूपीएससी की परीक्षा में बेटियों का परचम, शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित किए। बेटियों ने शीर्ष 3 स्थानों में जगह बनाकर फिर हैट्रिक लगाई है। जेएनयू की छात्रा रही श्रुति शर्मा अव्वल रहीं, बिहार की अंकिता अग्रवाल ने दूसरा और पंजाब की गामिनी सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया। यूपीएससी ने नतीजे जारी करने के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति की अनुशंसा भेज दी है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर की श्रुति ने डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज में इतिहास ऑनर्स में स्नातक किया है, जबकि जेएनयू से पीजी की डिग्री ली है। यह पिछले जामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी से पढ़ाई कर रही थी। 685 उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। 177 महिलाएं और 508 पुरुषों ने परीक्षा पास की। 15 से 17 जून तक होगा एनटीपीसी का CBT 2। 12 जून को पीसीएसपी की परीक्षा की वजह से अभ्यर्थियों ने जताई थी आपत्ति। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के CBT 2 देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। एनटीपीसी के CBT 2 अब 12 जून की बजाय 15 जून से शुरू होगा। आरआरबी के इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हेल्थ वर्कर महिला के 9,212 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर महिला के 9,212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका के अंतरिम प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि याचियों ने लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद वर्तमान याचिका दाखिल की है, लिहाजा इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। याचियों ने अर्जी में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने यह आदेश अंजू देवी व 171 अन्य की याचिका पर दिया है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि नियम 1997 के नियमों में नियम 5 और नियम 8 को हाई कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए नियम 2018 बनाया, लिहाजा याचिगण पुराने नियम के तहत दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश में कहा कि प्रश्नगत विज्ञापन 15 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। इस संबंध में लिखित परीक्षा भी 8 मई 2022 को हो चुकी है, जबकि याचियों ने भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण आने पर याचिका दाखिल की है। वर्तमान याचिका 16 मई 2022 को दाखिल की गई, जबकि याचियों को प्रश्नगत विज्ञापन के बारे में शुरू से जानकारी थी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब हलफनामा भी मांगा है।